अस्सलाम वालेकुम। भीड़ लोकसभा मतदार संघ के लोकप्रिय उम्मीदवार अशोक के पाटिल साहब के इस प्रचार के दौरान में भीड़ जिले में मादल गांव से लेकर मुख्तलिफ गांव देहात करते हुए भीड़ में आज मुख्तलिफ शोबों के जिम्मेदारों से मेरी मुलाकातें हुई और उम्मत इस्लामिया मुस्लिम हमारे जो जमात के अलग अलग लोग हैं इनसे मुलाकातें करने के बाद जो चंद बातें सामने आई हैं उस मुतालिक मैं मुखातिब होना चाह रहा था। इसलिए भीड़ के मीडिया के जरिए मैं अपनी बात भीड़ के तमाम सेक्युलर रहने वाले लोगों के लिए रखना चाहता हूँ। खासतौर से जो माइनॉरिटीज़ हैं जो मुस्लिम्स हैं उन तक मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि भीड़ हमेशा एक टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट रहा हुआ है और हमने देखा है कि वक्त भीड़ के ऊपर बहुत जुल्म भी हुए हैं, अलग अलग साजिशों में फंसाया गया है। लेकिन बावजूद उसके भीड़ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करते बड़ी ताकत से जद्दोजहद करने का काम भीड़ के लोग करते हैं। इस इलेक्शन के वक्त हमको नाजुक वक्त है, हमको बहुत सोच समझ के फैसला लेना है। तो इसलिए मैं अपनी कोई एक अपील है जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे एक दो तीन नुकते हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि हम लोग एक बात हमेशा सोचें कि पिछले 2014 और 19 के तजुर्बे ये बताते हैं कि हम लोग एक मुश्त एक गट्ठा वोट डालने के बावजूद भी ना तो हमने सेंटर में मोदी की सरकार को बनने से रोका ना भाजपा को आने से रोका। इसकी क्या वजह है? तो इसके पीछे ये वजह है कि 3 हिस्सों में इस वक्त मुल्क का वोटर बटा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है, सबसे बड़ी जो लकीर है, ये वो है जो फिरका परस्त को ताकत दे रही है, फिरका परस्त पार्टियों को ताकत दे रही है, वो है जो भाजपा को सपोर्ट करती है। तो ये तबके के साथ जाना पड़ेगा ना। 1985 में जब राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर शिलान्यास किया, उस तारीख से कांग्रेस पे का सवाल नहीं नजर आ रहा। क्या आप उस तारीख से कांग्रेस को एक गट्ठा वोट दे रहे हो, फिर भी कांग्रेस हार रही है। और जो 2 सीटें थी 85 में बीजेपी की, वो 300 के पार गई, अब 400 के पार का दम बढ़ रही है। आपके वोटों की बरकत क्यों खत्म हो गई? आपको अपने चीजों पे रिव्यू करने की जरूरत है, आपको मजलूम तबकात के साथ जाने की जरूरत है, क्योंकि ये सियासी लड़ाई में भी आपके साथ रहेगा और समाजी लड़ाई में भी इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा हो सकता है। 2 से सवा 2 लाख वोट 2 से सवा 2 लाख वोट का बंच का जिक्र आपने किया वंचित के, क्या सवा 2 लाख पर आपकी सीट यहाँ पर निकल पाएगी? हम ये नहीं कहा, हमारा बेस वोट है। कोई भी कैंडिडेट का अपना एक बेस वोट होता है। वंचित तबकात बहुजन तबकात में जो काम हमने 5 साल में किया, 19 में हमारे पास जिला कमेटियां नहीं थे, तालुका कमेटियां नहीं थे, गांव देहात के कमेटियां नहीं थे। आज हमारे पास भीड़ जिले के 2 जिला कमेटियां हैं, आधे आधे बांट दिए हमने। 2 जिलों की तालुका कमेटियां हैं, तालुका कमेटियों की सर्कल कमेटियां और तकरीबन गाँव के अंदर हमारी ग्राम शाखाएं हैं। आज हमारा स्ट्रक्चर मजबूत है। तब कैंपेनिंग नहीं थी, तब हम कम पड़ गए थे, फिर भी 1 लाख वोट लिए हैं। तो अभी हमारा स्ट्रक्चर इतना मजबूत है। तब बाड़ा साहब ने एक भी सभा चलते चलते दे दी है, तो लेकिन इस बार बाड़ा साहब ने इन 2 महीने में 3री सभा दे रहे हैं। पहली एक सभा भीड़ में हुई, अम्बेडकर में, और इंशाल्लाह कल शाम में हमारी भीड़ में सभा है। तो 3 सभा बाड़ा साहब की यहाँ हो रही है। तो वंचित तबकात को जितनी ताकत से मजबूती से खड़ा कितने % दलित भाई बाड़ा साहब प्रकाश उनका अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। अम्बेडकर साहब का, अशोक हिंगे साहब का आपका साथ देंगे? कितने % भीड़ जिले? प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ महाराष्ट्र का पूरा वंचित तबका है, सिर्फ दलित नहीं, दीगर वंचित तबकात भी है। आप जाओ, जो नाभिक समाज है ना, हजाम बिरादरी, इनकी दुकानें किसने खोलो है, पूछो आप जाके। आप जाओ हमारे हजाम भाइयों को जाके मिलकर बोलो उनको 5 साल में तुम्हारे लिए कौन लड़ा लॉकडाउन में, वो खुद बोलेंगे। कुम्हारों के लिए कौन लड़ा, छोटे छोटे जातियों के लिए कौन लड़ा, प्रकाश अम्बेडकर साहब लड़े। ये सब ओबीसी है, हिंदू है, लेकिन ये अम्बेडकर साहब के साथ खड़े हुए। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा तबका हमारे पास है। 2 सवा 2 लाख वोट बेस वोट है, लेकिन अब हमारे कैंडिडेट का खुद का ये गरीब आता है, इनका वोट बैंक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने काम गिना, जो अभी आपके जरिए अपील जाएगी, मुझे मालूम है कि अगर मेरी बात हक पे, तो अल्लाह दिलों को पलटाने वाला है, क्योंकि हम 313 की खुबत से भी हजारों को खेलने वाले लोग। दलित भाइयों का रुझान किधर है? दलित भाइयों का भीड़ जिले में रुझान किधर? अम्बेडकरवादी समाज हर बार लड़ता आया है, ये कभी भी कांग्रेस को सरेंडर नहीं हुआ है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा अम्बेडकरवादी समाज जो भी है, भले ही किसी भी जात कम्युनिटी का हो, वो पूरी ताकत से बोलो ना। 2 महीने पहले आगाड़ी होगी कि नहीं होगी, तब भीड़ की सभा देखे आपने, कल अम्बेडकर की सभा देखी आपने, और इंशाल्लाह कल की भीड़ की सभा देखिए। आपको पता चलेगा किसके साथ में, आपको खुद पता चलेगा। ऐसा ब्लेम किया जाता है कि आपके कैंडिडेट की वजह से भीड़ जिले में एक विशेष पार्टी का फायदा होगा, सीधा सीधा बीजेपी का फायदा हुआ। आपका क्या बोलना है इसके ऊपर, इस ब्लेम के ऊपर? अगर वोट बटेगा तो बीजेपी का फायदा होगा। हम दावे के साथ बोल रहे, हमारा 2.25 लाख वोट का बेस है। हमको गरीब मराठा मुसलमानों ने साथ में देना चाहिए, इसलिए हम इलेक्शन लड़े, क्योंकि हमको लगता है कि कांग्रेस आपका विकल्प नहीं है।
कांग्रेस ने ना गरीब मराठा को रिजर्वेशन दिया, ना मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, ना रिजर्वेशन दिया, ना कोई सुविधा दी, ना नुमाइंदगी दी। तो हमको हमारा ही मानना है कि गरीब मराठा और माइनॉरिटी मुसलमानों का मुत्तबादिल सियासत अगर कोई है तो वंचित बहुजन आघाड़ी। ये हमारा वोट बैंक है, हमने 5 साल लड़े, ये तबकात के लिए, गरीब मराठा के लिए हम लड़े, ओबीसी के लिए हम लड़े और मुसलमानों के लिए हम लड़े। तो हमारा पहला हक है, हमने लड़ाई लड़ी तो हमारा हक है, ये हमारा वोट है, हमारा वोट हमको मिलेगा तो हम बड़ी ताकत बनेगा, नहीं जीतेंगे। आपकी वजह से हाँ या ना में जवाब चाहिए, आपकी वजह से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा? मुसलमान अगर कांग्रेस की अंधी मोहब्बत नहीं छोड़ेगा तो बीजेपी को फायदा होगा। 40 साल से हमारी अंधी मोहब्बत है कांग्रेस के लिए, जो नुकसानदेह साबित हो रही है। फिर भी हम अगर उधर ही रह रहे हैं तो फिर नतीजे बदलेंगे नहीं, वही आएंगे। आपका कैंडिडेट बीड़ जिले में चुन के आने के कितने % चांसेस? 100%। इंशाल्लाह ये अपील अगर आवाम तक पहुँचती और अल्लाह की बारगाह में अगर इसको गैबी मदद अल्लाह की मिलती है, मैं गारंटी से बोलता हूँ